कीव के रिहायशी इलाकों में किस तरह से रूस के निशाने पर आ गए हैं। कीव में मौजूद आज तक के संवाददाता राजेश पवार खुद इसके चश्मदीद हैं। हम आपको हमारे सहयोगी राजेश की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो खुद आर्मी के वेटरन हैं, युद्ध को समझते हैं बारीकियों को। जरा देखिए ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट। हमने दिखाया था आपको कि ओब्लोन में जो एक शहर के बिल्कुल अंदर है, वहां धमाका हुआ है और उस धमाके में पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक तबाह हो गया है, लगभग 150-200 फ्लैट्स। और इसमें भी वही हालत है, बिल्डिंग में कम से कम 200-250 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स अंदर जो पूरे तबाह हो गए हैं। और ये एक नई चीज देखने को आ रही है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रूसी फौजें नजदीक आ रही हैं कीव के, अब कीव में रिहायशी इलाकों पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस हमले के दो कारण हो सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। एक कारण ये हो सकता है कि ये एक टेक्निकल फेलियर हो सकता है, एक प्रिसिशन की कमी हो सकती है। मिसाइल कई बार कुछ मीटर 100-150 मीटर आगे पीछे भी गिर सकती है। एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हो, लेकिन अभी भी 100% प्रिसिशन हर हथियार का और हर देश के पास नहीं है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण जो मुझे दिखता है वो हो सकता है कि उनको कोई इंटेलिजेंस मिली हो, इस बिल्डिंग के अंदर फौज, मिलिशिया या फॉरेन फाइटर्स, इस तरह के कोई एलिमेंट्स हाउस किए गए हैं, उनको रहने की जगह दी गई है। और ये कारण हो सकता है कि उन्होंने स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग को हिट किया है, या ये कोई भी रैंडम फायरिंग हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक कारण इसका हो सकता है। तो पीछे तबाही के निशान जो थे वो आपने देखे कीव शहर में, लेकिन यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जहां पर हवाई हमलों के सायरन जो हैं वो लगातार बज रहे हैं। एक और बड़ा शहर है लवीव, वहां से हमारे सहयोगी गौरव सावंत की रिपोर्ट दिखाते हैं। एयर रेड सायरन लगातार यहां पर लेविव में भी अब बज रहे हैं। आप सुनिए, लाउड स्पीकर पर लगातार कहा जा रहा है कि एयर रेड सायरन बज रहा है, आप सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। सुनिए। शहर में लाउड स्पीकर पर कहा जा रहा है कि एयर रेड सायरन बज रहे हैं, आप सुरक्षित इलाकों में चले जाइए। और आप देखिए तो एकाएक सड़क बिल्कुल खाली हो गई है। कुछ लोग जो सड़कों पर थे वो सुरक्षित इलाकों पर जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एयर रेड सायरन एक तरह से यहां बज रहे हैं कि लोग भी अब एक तरह से आदी हो गए हैं कि एयर रेड सायरन जब बनते हैं वो किसी सुरक्षित इलाके में चले तो जाते हैं, लेकिन उस सुरक्षित इलाके में या बंकर के बाहर तब तक वो रहते हैं जब तक एकाएक ऐसा न लगे कि अब अंदर जाने की आवश्यकता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर रेडार्स पर कहीं पर भी आता है कि दुश्मन की कोई मिसाइल या विमान उस 100 किलोमीटर के क्षेत्र में है या एक बड़े सीमित क्षेत्र में है, तो वो अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि लोग जल्द से जल्द सुरक्षित इलाके में चले जाएं। और उसके बाद जब वो रेडार से हट जाता है तो लगता है कि चलिए अब खतरा टल गया है। लेकिन जिस तरह से राजधानी कीव हो या फिर खार्किव हो या मारियोपोल हो या खर्सन हो, यूक्रेन देश के अलग अलग शहरों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो अब खतरा यही है कि आने वाले समय में लेविव का इलाका, जिसे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है, वो भी अब मिसाइल, रॉकेट या लड़ाकू विमानों की जद में आ सकता है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, लेविव, यूक्रेन आज तक।